नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनके नाम मात्र से ही लोगों के मन में भय पैदा हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सत्ता को हम क्रूर समझते हैं, वह दरअसल संसार की सबसे न्यायप्रिय सत्ता है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सूर्यपुत्र, कर्म फलदाता भगवान शनिदेव की। अक्सर लोग उनसे डरते हैं, लेकिन शनिदेव डराते नहीं, बल्कि हमें सुधारते हैं। वे हमारे कर्मों का वो दर्पण हैं जिसमें हमें अपना असली चेहरा दिखाई देता है। आज की यह विशेष कथा आपको न्याय, धैर्य और अटूट विश्वास की एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और अंत में आपकी आंखों में भक्ति के आंसू होंगे। तो चलिए, समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस नगरी में जहां एक राजा के अहंकार और शनिदेव के न्याय के बीच एक अद्भुत संघर्ष हुआ। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए विख्यात थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में अपनी उपलब्धियों को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार ने जन्म ले लिया था। एक दिन उनके दरबार में ज्योतिषियों और विद्वानों की सभा बैठी। चर्चा का विषय था, ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। कोई सूर्य को तेज के कारण श्रेष्ठ बता रहा था, तो कोई चंद्रमा को शीतलता के कारण। तभी एक विद्वान ने उठकर कहा, महाराज, शनिदेव ही सबसे शक्तिशाली और श्रेष्ठ हैं। यह सुनते ही विक्रमादित्य जोर से हंसे और बोले, शनि? वह तो लंगड़े हैं, कुरूप हैं, और जहां जाते हैं वहां केवल दुख और दरिद्रता लाते हैं। ऐसे अनिष्टकारी देवता श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? जैसे ही राजा के मुख से यह शब्द निकले, राजसभा में बिजली सी कड़की। हवाओं का रुख बदल गया और अचानक सभा के बीचों बीच एक सांवली, तेजस्वी और गंभीर आकृति प्रकट हुई। वे स्वयं शनिदेव थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, न गुस्सा, न प्यार, बस एक स्थिर न्याय का भाव। शनिदेव ने गंभीर स्वर में कहा, विक्रम, तुम अपनी शक्ति के मद में यह भूल गए कि समय का चक्र सबसे ऊपर है। तुमने मेरा अपमान नहीं, बल्कि न्याय के विधान का अपमान किया है। याद रखना, मैं केवल दंड नहीं देता, मैं कर्मों का हिसाब रखता हूं। अब तैयार हो जाओ, मेरी 7:30 तुम पर शुरू होने वाली है। देखते हैं तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें कब तक बचाता है। इतना कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। राजा विक्रमादित्य थोड़े विचलित तो हुए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि उनके पास अपार धन और सेना है, उनका शनि क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन समय बीतने के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं। एक दिन एक व्यापारी अद्भुत और सुंदर घोड़े लेकर दरबार में आया। राजा को घोड़ों का बड़ा शौक था। उन्होंने एक सबसे ऊंचे और शानदार काले घोड़े को चुना और उस पर सवार होकर उसकी चाल देखने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही राजा जंगल में पहुंचे, वह घोड़ा अचानक हवा से बातें करने लगा। वह इतनी तेज भागा कि राजा के अंगरक्षक पीछे छूट गए। अचानक वह घोड़ा एक बीहड़ जंगल में जाकर गायब हो गया। राजा अकेले, प्यासे और थके हुए भटकने लगे। रात होने को थी, तभी उन्हें एक दूर जलता हुआ दिया दिखाई दिया। वे वहां पहुंचे तो देखा कि वह एक साधारण सा गांव है। भूख और प्यास से बेहाल राजा ने एक साहूकार की दुकान पर शरण मांगी। साहूकार ने राजा को साधारण मुसाफिर समझकर खाना खिलाया और अपने कीमती सामान वाले कमरे में सुला दिया। उस कमरे की दीवार पर एक खूंटी पर एक कीमती मोतियों का हार टंगा था। रात के सन्नाटे में राजा ने देखा कि वह निर्जीव खूंटी धीरे धीरे उस हार को निगल रही है। राजा की आंखें फटी रह गईं। देखते ही देखते पूरा हार खूंटी के अंदर समा गया। सुबह जब साहूकार आया और हार गायब देखा, तो उसने राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया। राजा चिल्लाते रहे, मैंने चोरी नहीं की, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूं। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। उन्हें वहां के राजा के पास ले जाया गया। वहां का राजा विक्रमादित्य का शत्रु था। उसने आदेश दिया, इस चोर के हाथ और पैर काट दिए जाएं और इसे शहर के बाहर कचरे के ढेर पर फेंक दिया जाए। झल्लादों ने राजा के हाथ पैर काट दिए। कहां वह मखमल पर सोने वाला सम्राट, और कहां आज धूल और खून में लथपथ एक अपाहिज शरीर। यह शनिदेव की मार थी। विक्रमादित्य का सारा अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। 2 साल बीत गए। राजा विक्रमादित्य अब सड़क के किनारे पड़े रहते। लोग उन पर दया करके थोड़ा भोजन डाल देते। उनके मन में अब न गुस्सा था, न शिकायत। उन्होंने समझ लिया था कि यह उनके पूर्व कर्मों का फल है। एक दिन एक तेली, तेल निकालने वाला, वहां से गुजर रहा था। उसे दया आ गई और वह राजा को अपने घर ले गया।
उसने राजा को कोल्हू पर बैठा दिया ताकि वे अपनी आवाज से बैलों को हाँक सकें। विक्रमादित्य दिन भर कोल्हू पर बैठे रहते और ईश्वर का स्मरण करते। उनके स्वभाव में अब वह विनम्रता आ गई थी जो पहले कभी नहीं थी। एक बरसात की रात, जब आकाश में बादल गरज रहे थे, विक्रमादित्य को अपनी पुरानी यादें और अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कोल्हू पर बैठे बैठे एक मल्हार राग गाना शुरू किया। उनकी आवाज इतनी दर्द भरी और सुरीली थी कि उस राज्य की राजकुमारी मोहिनी ने उसे सुन लिया। वह उस आवाज की दीवानी हो गई और उसने जिद पकड़ ली कि वह उसी गायक से विवाह करेगी। जब राजा को पता चला कि वह गायक एक अपाहिज इंसान है, तो उन्होंने बहुत समझाया, पर राजकुमारी नहीं मानी। अंततः विवाह हुआ। विवाह की पहली रात विक्रमादित्य अकेले बैठे थे। तभी अंधेरे कमरे में फिर से वही चमक पैदा हुई। शनिदेव प्रकट हुए। राजा ने जैसे ही उन्हें देखा, वे रेंगते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। विक्रमादित्य ने कांपते स्वर में कहा, हे प्रभु, हे न्याय के देवता, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरा अहंकार, मेरी शक्ति सब झूठी थी। आपने मुझे जो दंड दिया, मैं उसका पात्र था। पर प्रभु, प्रार्थना है कि जो दुख आपने मुझे दिया, वह किसी और को मत देना। आम इंसान यह पीड़ा सहन नहीं कर पाएगा। शनिदेव मंद मंद मुस्कुराए। उनके मुख पर एक अलौकिक सौम्यता थी। उन्होंने कहा, विक्रम, उठो, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने केवल दंड नहीं भोगा, बल्कि धैर्य और पश्चाताप की अग्नि में तपकर कुंदन बन गए हो। तुमने अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए दया मांगी। यही तुम्हारी महानता है। शनिदेव ने अपना हाथ राजा के सिर पर रखा। चमत्कार हुआ। राजा के कटे हुए हाथ और पैर वापस आ गए। वे पहले से भी अधिक तेजस्वी दिखने लगे। शनिदेव ने कहा, जो व्यक्ति अहंकार त्याग कर मेरे शरणागत होता है और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेता है, मैं उस पर हमेशा कृपा करता हूं। जाओ, आज से संसार तुम्हें एक न्यायप्रिय राजा के रूप में नहीं, बल्कि धैर्य के प्रतीक के रूप में याद करेगा। अगले दिन जब सबको पता चला कि यह कोई साधारण भिखारी नहीं, बल्कि स्वयं विक्रमादित्य हैं, तो पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। साहूकार के घर की वह खूंटी भी वापस हार उगलने लगी, जिससे सिद्ध हो गया कि राजा निर्दोष थे। विक्रमादित्य वापस उज्जैन आए और उन्होंने पूरे देश में शनिदेव की महिमा का प्रचार किया। दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतें भगवान का प्रकोप हैं, लेकिन सच तो यह है कि शनिदेव हमारे शत्रु नहीं, हमारे शिक्षक हैं। वे हमें अहंकार से मुक्त करते हैं। जब हम ऊंचाइयों पर होते हैं, तो अक्सर नीचे जमीन को भूल जाते हैं। शनिदेव हमें फिर से जमीन की याद दिलाते हैं। याद रखिएगा, शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है, बस अपने कर्मों से डरने की जरूरत है। यदि आप गरीब की मदद करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, तो शनिदेव आपके सबसे बड़े रक्षक बन जाएंगे। और यदि आप छल, कपट और अहंकार का रास्ता चुनते हैं, तो चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, न्याय का पहिया आपको ढूंढ ही लेगा। तो प्रेम से बोलिए, न्याय के देवता शनिदेव की जय। आज के इस विशेष संदेश को अपने जीवन में उतारें। धैर्य रखें, कर्म अच्छे करें और विश्वास रखें कि न्याय जरूर होगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि हर कोई शनिदेव के सच्चे स्वरूप को समझ सके। मिलते हैं अगली बार एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।